दिनेश सिंह हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। सर, क्या मानवीय पहलू से इन चीजों को देखना चाहिए? और राजनीति करने के लिए तो कई विषय होते हैं, कम से कम ये विषय राजनीति का नहीं होना चाहिए। नमस्कार धर्मेंद्र जी। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बोला। माने अब जैसे इस टाइम पे ठंड, काफी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो इस टाइम देखिए ऐसे कि उस तरीके से करके जैसे डीडीए ने भी 2 या 4 रोज पहले जो है, और अभी कोई अपना प्रेस वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने बोला था कि ठीक है नोटिस दिए गए, लेकिन अभी जल्दी हटाने के लिए हम लोग उसमें नहीं है, और आम आदमी पार्टी के द्वारा सिर्फ जो है कोरा प्रोपेगेंडा के तौर पर किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले धर्मराज जी, मैं एक न्यूज कॉन्क्लेव में था जिसमें सौरभ भारद्वाज जो चिकित्सा मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, वो भी थे उसमें। तो उनसे न्यूज एंकर ने उनसे ये पूछा कि आपकी सरकार कैसी चल रही है, तो उनका सौरभ भारद्वाज जी का जवाब था कि बहुत बुरे हाल है, सरकार को मतलब केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही, वो करने दे रही। लेकिन इससे बेहतर देखिए एक प्लेटफॉर्म उनको मिला था। सब जगह सारे प्लेटफॉर्म सिर्फ इसलिए यूज किए जाए कि केंद्र सरकार की सिर्फ बुराई करें, आलोचना करें या लांछन डालें। तो उससे बेहतर है कि अपनी योजनाओं जो है उनका मतलब किस तरह क्या विकास कार्य करेंगे, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म अपनी योजना उन सबको बताएं, और जनता के लिए वाकई में मतलब कि अपने तरीके से सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं, वाकई में जमीनी हकीकत जो है वो बता करके किस तरीके से क्या जनता की भलाई की, दिल्ली की जो चिकित्सा व्यवस्था है उसके बारे में क्या कर रहे हैं, जनता की शिक्षा व्यवस्था उसके बारे में क्या कर रहे हैं, मकान के लिए क्या कर रहे हैं, दुकान के लिए क्या कर रहे हैं, और जनता के शिक्षा के जो स्तर है या और अन्य स्तर है वो सुधारने के लिए क्या करें, उस बारे में बात करते हुए ठीक रहता है। बाकी देखिए अभी की जब जैसे कि उपाध्याय जी ने पहले बोला, तो देखिए मानवीय व्यवस्था जो है वो एक बना के रखनी है, और हमारा एक ताना बाना है उस तरीके से। और कभी भी किसी तरीके से मुझे नहीं लगता, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे आपकी सरकार हो, कोई भी ये चाहेगी कि किसी को भी ठंड के समय में, ज्यादा ठंड या ज्यादा गर्मी या बरसात के समय में तंग किया जाए। लेकिन देखिए ये इसमें भी सच्चाई है कि अगर जैसे केंद्र सरकार है, उसकी योजना है, आयुष्मान जैसी योजना हो गई या मकान जो योजना हो गई, पीएम आवास योजना हो गई, उसको लागू करने में इन्होंने क्यों रोक लगाई ऐसे? तो दूसरा देखिए, अगर जैसे कि अगर लागू करते तो अभी तक जैसे कि कोई भी जैसे कि आवास योजना है, झुग्गी झोपड़ियां जो है वो धर्मराज जी सारी जो है इलीगल जो क्लस्टर्स हैं, इलीगल क्लस्टर्स का मतलब कि किसी न किसी मतलब संस्था का या किसी सरकारी महकमे की जमीन है जिस पर इलीगल तरीके से कब्जा कर लिया जाता है। अब उस वक्त कहीं ना कहीं ये गंदी राजनीति के तहत कह लें या मतलब वोट बैंक के तहत बोले, कुछ ही बोलने चाहते हैं, लेकिन इस सच्चाई से हम लोग परे नहीं हट सकते कि उसको उस टाइम पे बसाया गया, बाद में संरक्षण दिया गया, कुछ भी किया गया। और अभी देखिए मैं ये मतलब ना आप मान सकता ना मैं मान सकता कि किसी भी तरीके से उनको सिर्फ ऐसे कोरे तरीके से हटाने वाले कार्य नहीं हो रहा है। तो इसमें आम आदमी पार्टी सिर्फ लोकसभा को लेकर के सिर्फ है कि ये इनके प्रकरण जो भी है वोट हासिल करने का अपना एक जो तमगा अपने सीने पर लगानी चाहती है, वो थोड़ा गलत समझता अपने तरीके से करके। भाई ऐसा कि अगर आपको लगता है कि कोई अगर गलत कोई चीज अगर चल रही है तो भाजपा सरकार के साथ मिलजुल के कोई आप अभियान कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? भाजपा भी कोई दुश्मन तो है नहीं कहते। जैसे इससे प्लीज थोड़ा सा, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी जो है उनका क्लस्टर्स का भी एक अपने आप में इनका प्रकोष्ठ है भाजपा का, जो कि इनके लिए खड़ी होती रही है, और इस प्रकार से जो कांग्रेस है वो भी नहीं चाहेगी। तो इस प्रकार से सिर्फ अपनी कोरी मतलब छोटी छोटी राजनीति उसको करना छोड़ें, और वाकई में जमीनी हकीकत आपकी क्या है आप देख करके वो सब काम करें। कोई केंद्र सरकार एक तरह से उठा के किसी को नहीं फेंकना चाहती है, उसके बदले वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, और जहां की गई हाँ ठीक है, ये चीज अलग है कि उनको उससे थोड़ा सा नुकसान होगा कि ज्यादा दूर ट्रेवल करना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा झुग्गी झोपड़ी वालों को। कि जैसे कि उपाध्याय जी बताया कि इससे पहले ग्रेटर कैलाश में कोई अगर झुग्गी झोपड़ी है उसको हटा के नरेला अगर 50 किलोमीटर दूर या 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा तो असुविधा होगी। तो उस बारे में जरूर बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को बिल्कुल निकाल के फेंक देगा। नोटिस एक नहीं, एक से मतलब 5-4 नोटिस